आराधना, उनके पिता आनंद प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं और अभी एक बात आनंद प्रकाश जी ने ब्रेक के दौरान कही, वो बयां करती है कि इस मामले को कितना खींचा गया। आपने कहा जो मामला 19 दिन का था वो 19 साल तक चला। कैसे और किस तरह से इसको खींचा, इसको स्ट्रेच कैसे किया इन्होंने? देखिए, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुकम सिंह जी ने कहा था कि मैं इसकी इंक्वायरी एक हफ्ते में करा के दोषी को सजा दूंगा, और उन्होंने आर सिंह डीजीपी को इस पे इंक्वायरी पर लगा दिया और सिर्फ 4-5 विटनेस थे। उन्होंने केस को कंक्लूड करके और 3 सितंबर को जस्ट आफ्टर 17-18 दिन उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। होम सेक्रेटरी ने ऊपर नीचे लिखा बकायदा कि दिस केस विल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑफ 354 एंड 342, लेकिन उसके बाद फाइल गायब। और इस फाइल को सरकारी तंत्र ऊपर नीचे करता रहा और अल्टीमेटली रुचिका को सुसाइड के मजबूर करके उसकी सुसाइड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा के, इट इज ए केस ऑफ मर्डर, नॉट इट इज ए किलिंग, इट इज नॉट ए सुसाइड, दे मैनिपुलेटेड इट। आपने कहा सुसाइड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है और अब आप सही शब्द शायद इस्तेमाल करें, कैसे, मैं ये भी थोड़ा सा समझ। अब आप ये देखिए 30/6/92 को हरियाणा गवर्नमेंट के एलआर श्री आर के नेहरू उस पे लिखते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू चार्जशीट मिस्टर राठौर एंड FIR should be got lodged on the basis of रोज नामचा नंबर 12 dated 18/8/90. And then when this file came, then the advisor of Mr. Rathore must have told him that now either get this complaint withdrawn from the girl or liquidate the girl. That's all. There are only 2 solutions. So because she was committed कि मैंने ये वापस नहीं लेनी है, so she was got finished. And the circumstances was created by Mr. Rathore and his colleagues in the government. All are responsible. Who delayed this file for action from 30/6/92 to 3/4/94? You will not believe it that Ruchika dies on 29 December 1993 and the file immediately comes out on 3rd of January, and it is written by the highest officer that there is nobody to pursue this matter now and the case should be filed. How that person came to know that there is nobody to pursue this case? And he was granted extension beyond 50 years. Where a person is involved in a moral turpitude, according to central government rules, he cannot get extension beyond 50, he cannot get promotion, and he got 2 promotions after that, one ADGP, then DGP, with full powers. And he earned a lot of money, made big houses, purchased farmhouses, and he was going rising. एक इसमें आराधना ये भी हुआ था कि गिरोत्रा साहब से बहुत समय तक ये जब वो इतना सब कुछ झेला तो उसके बाद चंडीगढ़ छोड़कर चले गए थे और वो आ नहीं रहे थे, घबरा रहे थे, मतलब बहुत लंबे समय तक आप लोगों की भी मुलाकात नहीं हुई, आप मामले को आगे बढ़ाते रहे और वो जाने कहाँ गुमनामी के अंधेरे में रहे। क्या हुआ उस दौरान, किस तरह से आप लोग पूरी तरह से अलग हो गए थे, उनसे डिटैच हो गए थे? या उसमें मैं बताता हूँ, ये जिस वक्त चार्जशीट फाइल हुआ सीबीआई का 17 नवंबर 2000 को, और हमने मैटर ये कहा कि भी इसमें जो है ना ये होना चाहिए, तो मुकेश भारद्वाज जो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर थे उस वक्त, नाउ ही इज मेंबर ऑफ द ब्यूरो, और योगेंद्र गुप्ता ट्रिब्यून से, दोनों ने कुछ मेरे से उनका लास्ट अवेलेबल एड्रेस लिया था, एंड मुकेश भारद्वाज से एबल टू locate him, and then he had the first meeting with this family somewhere in between Chandigarh and Shimla. Okay. Sorry, it is not after charge sheet, when the inquiry was started. So he brought only Girotra for giving statement to CBI. Otherwise CBI could never get the statement of Mr. Girotra. वो आना ही नहीं चाहते थे, वो इतने डर चुके थे, if they will go before the CBI, Rathore will liquidate him. कि जो कुछ हुआ है इसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको इमेजिन करूं कि मेरे आसपास या किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो कोई भी घबरा जाएगा। इसीलिए पूरे देश के सेंटिमेंट आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी आगे हम लोगों को क्या करना है इस पर मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे और करूंगा एक ब्रेक के बाद। और अब रुचिका को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि ये संघर्ष बहुत लंबा हुआ, बहुत परेशानियां रुचिका के परिवार, रुचिका को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, खुदकुशी तक करनी पड़ी, इतना टूट चुका था ये परिवार, इतनी टूट चुकी थी रुचिका जैसी बहादुर लड़की। और जैसा हम जिक्र कर रहे थे आशु का, जो रुचिका के भाई है, वो तो अभी तक टूटे हुए हैं। हाँ, मैं आशु को पिछले हफ्ते में 3-4 बार मिला हूँ
उसका एक ही प्रश्न है कि मैं बाहर आया, मैंने हाई कोर्ट को भी स्टेटमेंट दी, सेशन जज पटियाला के सामने भी स्टेटमेंट दी, उसके बाद भी क्या हुआ? आज भी राठौर हंसता हुआ निकल रहा है और हम नेस्तो नाबूद हुए हैं। अब उसकी लड़की भी 11-12 साल की हो गई है। अब वो कहते हैं मैंने अपनी बहन रुचिका को खो दिया, मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। और ये प्रश्न है आज देश के सामने भी है। रुचिका की डेथ एनिवर्सरी परसों 29 दिसंबर को है और मैं ये समझता हूँ कि उसके सच्ची श्रद्धांजलि, जैसा कि उस लड़की ने बोल ली, मेरे को कहा था अंकल मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगी मेरे के बाद ऐसी हरकत किसी लड़की के साथ ना हो। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उसके लिए यही होगी कि कोई लड़की फ्यूचर में मोलेस्ट ना हो, सुसाइड ना करे और राठौर जैसे गुंडे वो जेल के अंदर हो और उनके मददगार भी अंदर हो, चाहे वो किसी भी लेवल के आदमी क्यों ना हो। कानून का राज होना चाहिए और हर बच्चा सुरक्षित और हंसता खेलता हुआ नजर आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये उसकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उसकी डेथ एनिवर्सरी। अभी क्या हो ऐसा आराधना जिससे हमें ये सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ अब रुचिका को न्याय मिला? अभी तक वैसे कोई एक्शन तो लिया नहीं गया है, जैसे कि जो बेल है वो तक नहीं रद्द की गई है राठौर की, लेकिन हुड्डा जी ने कहा है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे इस कॉज में और वो ये एक्शन इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो जी हाँ, हमें होप है और हमें उम्मीद है और हम देख रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट हमारी मदद करे इसमें। साथ ही साथ मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगा, क्योंकि चाहे वो मीडिया हो, हम लोग हों, या अभी हमने देखा कैंडल मार्च, अच्छा लगता है तब जबकि पटना में या फिर मुंबई में या कहीं और रुचिका के लिए आवाज उठती है, उस लड़की के लिए जिसका पूरा परिवार पुलिसिया गुंडों की मार झेलता रहा। 19 साल तक बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों की मदद से वो चलता रहा, लेकिन उसके लिए अगर आवाज देश के इन अलग अलग हिस्सों में उठती है तो अच्छा लगता है। अभी मैं चाहूंगा कि कैसे इस लड़ाई को वो लोग, एक तो कानूनी लड़ाई है, लीगल एक्शन है, जिसके लिए आप कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा एक्सपर्टाइज किसी को ना हो जो एक्सपर्टाइज आपको हो चुका है। ठीक है, कैसे लड़ना है लोगों से, कैसे आपको अलग अलग कानूनी लड़ाइयां लड़ना है, उसका एक्सपर्टाइज आपको अच्छा खासा होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आगे लड़ाई को और पुख्ता तरीके से रखेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप ये बताएं कि जो लोग वाकई रुचिका से जुड़े हुए हैं, सिंपैथी है, वो किस तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं एक एक करके। आराधना, पहले आप। जी हाँ, हमें उनका सपोर्ट चाहिए और ये पब्लिक ओपिनियन जो चला है चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट, हम चाहते हैं इसमें हमें सपोर्ट करें। और जो राज्य सरकार ने हमें कहा है कि हमें सपोर्ट करेगी, तो हम एक एक्शन की वेट कर रहे हैं। सबसे पहले राठौर की जैसे वो रद्द की जाए और 306 सेक्शन के तहत उन्हें अबेटमेंट सुसाइड के अंदर उन्हें जेल होनी चाहिए। तो जो भी चीजें सरकार हमें आश्वासन दे रही है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो इसमें हमें लोगों की सपोर्ट चाहिए। अब सरकार जो है वो जनता की है, तो जनता को इस पर नजर रखनी है कि सरकार इन वादों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। इसमें कई काम ऐसे हैं जो कि सरकारें खुद कर सकती हैं। हरियाणा सरकार भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और कोर्ट्स भी सुओ मोटो एक्शन ले सकती हैं। इसमें इंक्वायरी तो अलग चीज है, क्योंकि राठौर ने जो बाद में कुकर्म किए हैं, लोगों को तंग किया है, फॉल्स एविडेंस क्रिएट किए हैं, फॉल्स केसेस बनाए हैं, लोगों ने उसकी मदद की है, उनके खिलाफ तो इंक्वायरी चलनी चाहिए। साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और कोर्ट्स को जो सुओ मोटो एक्शन हो सकते हैं, जो फाइलों में रॉन्ग्स हुए हैं उनको पहले अनडू करना चाहिए। दोज रॉन्ग शुड बी अनडन so that there goes a message in the public that now the government is mentally prepared to take action on the all wrongs done by। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है और मुझे लगता है इस मोड पर हम इस बातचीत को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं ये चरितार्थ भी होंगी, ये सामने भी आएंगी। जो कुछ कहा जा रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, जो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, जो न्याय दिलाने की, इंसाफ दो, ये कहा जा रहा है, वो जो वाकई मिल जाएगा तब हमें ऐसा लगेगा कि ये मुहिम रंग लाई है, ये संघर्ष वाकई, और ये जो 19 साल का इंतजार है ये रंग। अभी खुशी इस बात की नहीं है कि मीडिया में बैठकर ये लोग कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दुनिया के सामने बातें आ रही, दुनिया के सामने बातें आई वो ठीक है, लेकिन रुचिका को इंसाफ मिले ये बड़ी बात है। हमारी शुभकामनाएं और हम लोग इस मुहिम में लगातार आपके साथ बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस खास बातचीत में, इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।